हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ ऑल स्क्वायर रूट्स, यानी जितने भी रूट्स के क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इससे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक सभी सवालों को देखते रहें, और जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सरल विधि से समझाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये बताए गए जितने भी सवाल हैं आपके साथ साथ अन्य भी वो इस सवाल को समझ सकें। तो आज का क्वेश्चन पहला है कि 7√5 मल्टीप्लाई 2√5, यानी पहला क्वेश्चन ये है। तो इस सवाल को लगाने से पहले मैं बताऊंगा कि जो रूट्स के अंदर सेम संख्याएं होती हैं, यानी √5 है, ये भी √5 है, यानी ये संख्या एक जैसी है, तो रूट का मल्टीप्लाई रूट से करते हैं तो रूट हट जाता है और संख्या इन दोनों में से केवल एक लिया जाता है। यानी √5 मल्टीप्लाई √5 हो तो रूट का मल्टीप्लाई रूट से होगा, तो रूट से रूट कैंसिल होगा, तो इन दो संख्याओं में से केवल एक संख्या ली जाएगी, वो भी केवल 5। यानी जो भी संख्या हो, 5 हो या 6 हो या 7 हो, यानी एक जैसी संख्याएं होंगी, तो इन दोनों संख्याओं में से केवल एक ही संख्या ली जाएगी। और रूट से रूट कैंसिल होता है मल्टीप्लाई करने पर। यानी 7 है, यहाँ पे 2 है, तो ये थोड़ा विषम संख्या है और संख्या है, तो 7 मल्टीप्लाई 2 है, तो 7 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग संख्या है तो इनको अलग अलग लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई √5 ये मल्टीप्लाई की केस में है, तो इनमें से केवल एक ही संख्या ली जाएगी, 5 है तो केवल 5 है, लिखेंगे। अब इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर है 70। यानी इस क्वेश्चन को हम फिर से समझा दे रहे हैं, यानी ये संख्या विषम है, यानी और संख्या है, ये 7 है, ये 2 है, यह √5 है, ये √5 है। तो 7 और 2 को लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 2, अब मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, √5 है, ये भी √5 है, तो √5 का गुणा जब √5 से करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल होता है। जब संख्याएं सेम हो यानी एक जैसी हो, तो इन दोनों में से केवल एक को ही लिया जाएगा, यानी 5 लिए, तो 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर है 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संख्याएं विषम हो रूट के अंदर की, तो उनको देखा जाए। अब देखिए, ये √5 है, √2 मल्टीप्लाई 4 √6, यानी रूट के अंदर की संख्या विषम है, यानी एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, और जो रूट के बाहर की संख्या ये भी भिन्न है। इन दोनों संख्याओं को बाहर लिखेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए, ये संख्याएं जब अलग अलग हैं तो यानी √2 है मल्टीप्लाई √6 है, तो ये अलग अलग रूट में है, तो इन दो संख्याओं को हम एक ही रूट में लिखेंगे, यानी √2 मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे, तो 2 6 जा 12, यानी हम √12 लिख सकते हैं। यानी 2 मल्टीप्लाई 6 है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, √2 √6 मिल के होगा 2 6 जा 12, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम समझा चुके हैं, 2 6 जा 12 होगा, एक ही रूट में होगा, क्योंकि ये संख्याएं अलग अलग थी, तो इसीलिए इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके एक रूट में ऐड कर दिया गया है। अब इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 होगा। अब रूट है तो √12 लिख देंगे, यानी ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखे या न भी लिखे तो सवाल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला है कि 4√5 मल्टीप्लाई √2 है। अब इस रूट के सामने कोई भी डिजिट्स नहीं है, यहाँ पे 4 है, ये रूट √5 है, ये √2 है। तो जिस रूट के सामने कोई भी डिजिट्स नहीं होता है तो उसके सामने संख्या 1 होती है। तो उन संख्याओं को क्या किया जाता है कि आपस में ऐड किया जाता है। यानी 4 यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 माना जा सकता है। तो 4 और 1 मिलके 5 होगा। या सीधा कहें कि 4 का गुणा अगर 1 के साथ करेंगे तो 4 1 जा 4 होगा। अब देखिए √5 है √2, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 5 2 जा 10, यानी 4√10। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना चाहे इस पे, जो पिछले वाले क्वेश्चन थे वो मल्टीप्लाई के केस में थे। अब नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है अंडर रूट वाले वो डिवाइड के क्वेश्चन में है, यानी भाग के रूप में है। तो डिवाइड का रूप ये क्वेश्चन है कि 7 √7 डिवाइड √7, यानी जब क्वेश्चन रूट के केस में हो, संख्याएं सेम हो और वो भाग के रूप में है तो उसको लगाएंगे कैसे। ये भाग में है तो ये संख्या जब गुणा में होगी तो ये संख्या क्या होगी, आवलिक के रूप में होगी, यानी √7 बटा के √7। जब 7 संख्याएं जब सेम है तो इन दोनों को काटेंगे तो ये आएगा इसका मान 1। फिर से इसको बता रहे हैं, जब संख्याएं सेम हो, डिवाइड के केस में हो, तो इन संख्याओं को हम आवलिक के रूप में लिख सकते हैं। और ये 7 ये भी 7 संख्याएं जब सेम है तो इन दोनों को काटने पर संख्या 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 √4 डिवाइड √4, यानी ये 2 है, 2 लिखेंगे, √4 है, 4 लिखेंगे, आवलिक में √4 लिखेंगे। ये भी संख्या सेम है, 2 √4 इस जब संख्या को काटेंगे तो बचेगा क्या, जब 2 है तो 2 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 √15 मल्टीप्लाई 8 √15 डिवाइड √5। इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो 8 है तो 8 लिखेंगे, √15 है तो 15 लिखेंगे, डिवाइड के केस में है तो ऑब्लिक में लिखेंगे, 5 है √2 तो √5 लिखेंगे। अब इसको कटाने का तरीका ये है कि 8 है तो 8 लिखेंगे, 15 है तो 3 5 जा 15 होता है, यानी 3 का मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो 3 5 जा 15 होगा। तो एक बार √3 लिखेंगे, एक बार √5 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई √5 बटा में 5 है तो √5 लिखेंगे। अब ये √5 ये भी √5, जब संख्याएं सेम हो तो उसको कटाएंगे तो बचेगा क्या, √8 √3। तो इसका आंसर होगा 8 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एडिशन के रूप में, यानी जोड़ के रूप में। ये है पहला क्वेश्चन है √8 प्लस √8। जब संख्याएं एक जैसी हो, जब संख्याएं एक जैसी हो तो इन दो संख्याओं को केवल एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि √8 प्लस √8 ये दोनों संख्याएं एक जैसी है, तो इसको हम लिखेंगे √8। 8 है तो 8 लिखेंगे। अब देखिए रूट के सामने जब कोई संख्या नहीं है तो इसके सामने हम 1 मान सकते हैं, यानी वहाँ यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 1 और 1 जोड़ेंगे तो होगा 2, तो यानी इसका आंसर होगा 2 √8। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब संख्याएं रूट में हो और एक जैसी हो तो इन संख्याओं को हम √6 है तो √6 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं, तो 3 और 1 मिलके होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब संख्याएं रूट में हो और वो विषम हो, यानी अलग अलग संख्याओं में हो, तो इन
संख्याओं को जस का तस उतार देंगे, क्योंकि ये संख्याएं भिन्न हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। क्योंकि यहाँ भी 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, जब संख्याएं रूट की हो और भिन्न हो तो इन ऐसे क्वेश्चन को जैसे के तैसे ही उतार देंगे। क्योंकि यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 लिखा गया, सामने की जो संख्या थी उनको जोड़ा जा रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन ही भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। तो ऐसे केस में हम जैसे के तैसे क्वेश्चन को हम उतार देंगे आंसर के रूप में। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन है वही आंसर उतर जाएगा। यानी 4 रूट अंडर रूट 3 प्लस 2 है, 2 लिखेंगे अंडर रूट 4। यानी ये संख्याएं भिन्न थी, इसीलिए आंसर भी जिस रूप में है क्वेश्चन उसी रूप में लिख देंगे आंसर को, यह आंसर सही माना जाएगा। क्योंकि यह संख्या जो है एक दूसरे से अलग है। ये था एडिशन यानी जोड़। अब लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह होगा सबट्रैक्ट यानी माइनस के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट मीन्स होता है माइनस या घटाना बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4। जिस तरह एडिशन को लगाया गया तो उसी तरह सबट्रैक्ट को लगाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्लस के केस में था, यहाँ पे माइनस के केस में है। और जैसा ये रूल प्लस पे लगा था वह सेम रूल माइनस पे ही लगेगा। तो अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 है, तो आप 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा। यानी अंडर रूट 4 में से अंडर रूट 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे भी संख्याएं सेम है, यहाँ पे भी संख्याएं सेम था तो 0 हो गया। यहाँ पे संख्याएं सेम है लेकिन रूट के सामने 3 है, यहाँ पे ये सबट्रैक्ट में होता है घटाना। यानी जो प्लस के केस में लगा था अंडर रूट, सेम क्वेश्चन ये माइनस पे भी लगेगा। वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, रूल सेम होगा। अब देखिए ये अंडर रूट 4 है, ये माइनस अंडर रूट 4 है। जब संख्याएं दोनों बराबर हों, एक जैसी हो, इन दोनों को घटाने पर 0 होगा। जब संख्याएं अंडर रूट क्या हो, बराबर हो, तब ऐसे केस में 0 होगा। अब देखिए जब अंडर रूट एक जैसे हो और रूट के बाहर वाली जो संख्या हो वो एक दूसरे से अलग हो या बड़ी या छोटी के केस में हो, तो अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम अपने मन से 1 मान सकते हैं। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब रूट के अंदर संख्याएं विषम हो, जिस तरह प्लस में था संख्याएं विषम थी, उसी तरह ये माइनस के केस में एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, और बाहर की भी संख्याएं भिन्न है, रूट से बाहर जो है। तो इस कंडीशन में जिस तरह क्वेश्चन है उस तरह ही उतार देंगे आंसर में के रूप में। तो यह क्वेश्चन क्या होगा, सही माना जाएगा। तो 4 है तो 4 लिखेंगे अंडर रूट 4 माइनस 5 अंडर रूट 6। जिस तरह प्लस के केस में संख्याएं एक दूसरे से भिन्न थी, उस क्वेश्चन को जैसे कि तैसे उतार दिए गए थे। सेम क्वेश्चन माइनस के केस में है, तो जिस तरह क्वेश्चन है उसी तरह आंसर में लिखा गया है। यदि यह बताए गए इस वीडियो में जितने क्वेश्चन थे वह डिवाइड के रूप में हो, मल्टीप्लाई के केस में हो, या एडिशन हो या सबट्रैक्ट हो, यानी चारों क्वेश्चन जो लगाए गए थे अलग अलग क्वेश्चन थे, यानी एक दूसरे से सब अलग अलग थे, हर प्रकार के क्वेश्चन थे, विषम थे, सेम क्वेश्चन थे, माने एक जैसे थे। सभी क्वेश्चन को अलग अलग क्वेश्चन के रूप में लगाया गया था। यदि लगाए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपके इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।